यंगेस्ट एज के अंदर जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं या जो ये रोना रो रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ वतनों, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। तमाम तर तारीफ़ों उस खुदा बुजुर्ग और बरतर के नाम की जिसके कब्ज़ा कुदरत में कुल जहां और कुल निज़ाम। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन करम, आज हम मौजूद हैं जुल्फ़िकार हैदर साहब के घर पे। ये एंटरप्रेन्योर भी हैं और रिसेंटली इन्होंने मोटिवेशनल काम भी शुरू किया है। तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि इतनी यंगेस्ट एज के अंदर मोटिवेशनल बनना और एंटरप्रेन्योर बनना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये आज हम जानने के लिए जुल्फ़िकार हैदर साहब के घर में है। ये वही है जिनसे रिसेंटली एक मैंने अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड की थी, वो इन्होंने बनाई थी, खुद इन्होंने बताते खुद वो रिटर्न की थी जो 14 अगस्त के बाद है। तो टाइम वेस्ट ना करते हम जुल्फ़िकार हैदर साहब से बात करते हैं कि उन्होंने इतनी यंगेस्ट एज के अंदर मोटिवेशनल और प्लस एंटरप्रेन्योर कैसे बने। तो जी जुल्फ़िकार भाई साहब बताइएगा कि सबसे पहले तो सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। देखें, आपने जो सवाल रेस किया, मैं ये बताता चलूँ कि वेरी यंगेस्ट एज के अंदर जो है मेरे फादर ने मुझे एंटरप्रेन्योर में डाल दिया था, बिजनेस में डाल दिया था। तो उसी वजह से थोड़े से मराहल जल्दी तय हो गए। तो मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का, अल्लाह की ज़ात के बाद उनका शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद आपने पूछा कि इतनी कम एज में इतने मराहल तय करना, तो ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे वालिदैन को, मेरे पेरेंट्स को, स्पेशली मेरी मदर को, जिन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग की और इस तरीके से उन्होंने मुझे परवान चढ़ाया। उन्होंने ये चीज़ सिखाई कि बेटा अपने लिए बाद में सोचना और सामने वाले के लिए पहले सोचना। क्यों? क्योंकि हमारा अल्लाह भी कहता है इस्कुरूनी वस्कुरूकुम, ए बंदे तू मेरा जिक्र कर और मैं अल्लाह तेरा जिक्र करूँगा, और जिसका अल्लाह जिक्र कर दे। तो गाइस, बात ये है कि पहले तो मैंने पूरा अपना स्टार्टिंग जो मेरा पीरियड था पूरा मैंने दिन रात एक करके अपने बिजनेस को दिया, अपने बिजनेस को एक लेवल तक पहुंचाया। क्योंकि मेरा जो टारगेट, मेरा मिशन ये है कि टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन सोसाइटी। लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए मुझे तो कुछ बनना पड़ेगा, मुझे तो कहीं किसी लेवल तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये टारगेट चूज किया और अपने बिजनेस को ग्रो किया। देखें, खुशी कौन सा बंदा बांट सकता है? खुशी वही तो बांटेगा ना जिसके पास खुशी होगी। जो खुद ही खुशी से खाली होगा तो वो क्या खुशी बांटेगा? तो इसलिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए पहले आपको कुछ बनना है, देन यू विल कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी। तो जुल्फ़िकार हैदर साहब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आप एक हॉकी के प्लेयर भी रह चुके हैं, प्रोफेशनल आप हॉकी भी आपने की थी। तो कितना मुश्किल होता है इतनी यंगेस्ट एज के अंदर अपने गेम को छोड़ना, चाइल्डहुड से बाहर आना, यंगेस्ट एज के अंदर अपने जैसे यंगेस्ट एज के अंदर इंसान बहुत सारी ख्वाहिश होती है, इंसान आगे जाए, दोस्तों के साथ घूमे फिरे, आगे घूमे, लेकिन उसी एज के अंदर अपनी पढ़ाई को मेंटेन, अपनी एजुकेशन को मेंटेन रखते हुए एंटरप्रेन्योर बनना, ठीक है। वालिदैन तो सबके यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, वो बेशक उसी लाइन पे भी जा रहे हैं, लेकिन उस लाइन पे चढ़ने के बाद तो आपको कैसे आपने अपनी गेम को छोड़ा, कैसे आपने अपनी लाइफ को छोड़ा और आगे की लाइफ के आगे स्ट्रगल किया, वो आप मुझे बताएं। जी देखें, आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, ये सिंपल सा एक रूल है। इसके लिए मेरे बहुत सारे आइडल हैं, जिसमें से एक आइडल है मेरा महेंद्र सिंह धोनी। जब वो इंडियन टीम के कैप्टन बने तो सब जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो उनकी पसंदीदा चीज थी उनके हेयर स्टाइल, उन्होंने उसकी कुर्बानी दी। महेंद्र सिंह धोनी की बात करता चलूं, उनकी जो मुझे बहुत सारी चीजों में से एक चीज पसंद है, ऑनेस्टी। अभी रिसेंटली एक इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी जिसमें इयन बेल ने एक बाउंड्री स्कोर की। इयन बेल को ऐसा लगा कि उन्होंने बाउंड्री स्कोर कर ली, लेकिन बाउंड्री स्कोर नहीं हुई थी। जस्ट लाइन से, बाउंड्री से पहले बॉल रुक गई थी। फील्डर ने बॉल थ्रो किया और महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें स्टंप करके रन आउट कर दिया। अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया क्योंकि बाउंड्री नहीं हुई थी। लेकिन उनकी ऑनेस्टी की आप उनकी ऑनेस्टी देखें कि उन्होंने अपनी अपील वापस ले ली। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। अगर आपका ऑनेस्टी है तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। जहां तक इनका सवाल है कि इन सारी चीजों को मेंटेन करना, तो जैसा कि मैंने बोला कि कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। तो आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो आपको अपने टेस्ट ऑफ लाइफ इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। टेस्ट किन चीजों में है? नींद,
स्लीपिंग, इतना डे एक्सेस होने में, कितनी कितनी देर तक लोग सोते हैं, सोते रहें, बनाते रहें वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या फर्क पड़ेगा। खाने में कितना मजा आता है, हाथ ही नहीं रुकता जब अच्छी डिश होती है। तो ये हमारे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। जब तक ये बेसिकली एक्सरसाइज है। आपको एक छोटा सा मैसेज भी है कि अगर आपने कुछ बनना है तो सबसे पहले सेक्रीफाइस करना सीखें इन छोटी छोटी चीजों से। अपनी नींद को कम करें, अपने खाने की हैबिट को मुख्तसर करें, इन चीजों की आप कुर्बानी दें, देन आप स्लोली आप ग्रो करते 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 एक मकाम हासिल करें। जुल्फिकार साहब, रिसेंटली आपने अपना एक चैनल भी शुरू किया है ZR मोटिवेशन, तो उसको शुरू करने का मतलब क्या है? क्योंकि आप तो वैसे ही मैंने देखा है कि आप मुख्तलिफ जगह पे जाकर मोटिवेशन कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे मोटिवेशन बने थे। उनके मोटिवेशन करने में और आपके मोटिवेशन करने में क्या डिफरेंस है? जाहिर सी बात है, जो संदीप महेश्वरी है या कासिम अली शाह साहब है, लाखों बल्कि मिलियंस फॉलोअर्स उनके, वो मिलियंस फॉलोअर्स छोड़ के आपको क्यों देखना चाहिए? आपके मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है, वो मुझे आप बताएं। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने बात की सर संदीप महेश्वरी की, सर कासिम अली शाह की, तो वो नो डाउट के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बट आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। और इस वक्त मैं जो काम कर रहा हूँ, जितना मैंने सीखा है अपनी जिंदगी से, वो मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और न सिर्फ शेयर कर रहा हूँ बल्कि उनके एक्सपीरियंस से भी मैं सीखता चला जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो टाइम भी दूर नहीं है जब इन लोगों के साथ नाम जुड़ेगा, अल्लाह वो दिन भी लाएगा। लेकिन स्टिल मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम कि जो मुझे ठीक लगा, जिस चीज को लेकर के मैंने अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल की, वो मैं दूसरों तक पहुंचा रहा हूँ। बस ये एक छोटा सा काम अभी रिसेंटली मेरी लाइफ में चल रहा है। साहब, लेटेस्ट आपकी क्या एक्टिविटीज है और आने वाले टाइम के आपने क्या सोचा है कि आगे जाके इस मोटिवेशन को सिर्फ यूट्यूब तक महदूद रखना है, ये कोई इंस्टीट्यूट भी बनाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, या आजकल जैसे लोग काम कर रहे हैं कि सैलानी वेलफेयर हो गया, ईदी वेलफेयर हो गया, जो लोग खाना खिला रहे हैं या जो बिना पैसे के लोग काम कर रहे हैं, आप क्या उसी तरफ जाएंगे? या जैसे JDC हो गई, आप उन्हीं वेलफेयर की तरफ जाएंगे, या आपका कोई मोटिवेट है कि आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर उससे आगे कुछ काम करना चाहते हैं? देखिए, आपने बात की जहां तक JDC की, अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन की, ये लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, आउट क्लास, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मेरा थोड़ा सा विजन इनसे डिफरेंट है। वो ये कि ये लोग जितना काम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं एक इंसान के, मैं अगर गलत नहीं हूं तो पेट पे, इंसान की भूख मिटाने के लिए बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैं समझता हूं इससे जरूरी काम है अवेयरनेस का। एक इंसान को एक दफा अगर अवेयरनेस आ गई तो आप क्या समझते हैं कि वो अवेयरनेस सिर्फ उस तक महदूद रहेगी? नेवर। जैसे दिए से दिया जलता है ना, इसी तरीके से ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा जो पर्पस है, मेरा जो मकसद है, जो मेरी विश है अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले कि टू अवेयर द पीपल को, क्योंकि इस वक्त लोगों को अवेयरनेस की अवेयरनेस ही नहीं है। और वो गलत नहीं है, लोग बिल्कुल ठीक हैं। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा माहौल, हमारा माशरा, वो उस सारे माशरे के अंदर जो परवान चढ़ता है तो रिजल्ट इसी तरीके से आने हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको देके समझाऊं कि एक हाथी है, हाथी का बच्चा है ना, उसको एक जंजीर से बांधा जाता है, एक रस्सी से बांध दिया जाता है। वो उसको छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन छुड़वा नहीं पाता। जब वो हाथी बन जाता है तो उसको फिर वो मजबूत रस्सी से नहीं बांधते, वो एक सादा सी रस्सी से बांध देते हैं, क्योंकि उस हाथी की अपब्रिंगिंग ऐसे हुई होती है कि वो उसको हाथी खुद को रस्सी से नहीं छुड़वा सकता, तो वो कभी ट्राई ही नहीं करता। जबकि वो चाहे तो एक सेकंड में उस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन वो कभी ट्राई ही नहीं करेगा क्योंकि उसका माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है। तो मैं सिर्फ मेरी कोशिश ये है कि सामने वाले को ये बताना कि भाई आप हाथी हो, आप चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन उनकी कंडीशनिंग की वजह से वो लोग ट्राई ही नहीं करते। चले जी नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा जुल्फिकार नैंदरी साहब से बात करके। इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जो यंगेस्ट एज के अंदर जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, या जो ये रोना रो रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं है, हमारे पास काम नहीं है,
उनके लिए मोटिवेशन है कि आप घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। जिसके लिए नौकरी होना है या बाहर जाना जरूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये यंगेस्ट मोटिवेशन जो बन रहे हैं हैदर भाई साहब, तो ये बहुत अच्छा काम है और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये आगे चल के अपने यंगेस्ट टीनेजर्स के साथ इसको और परवान चढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का भी। आप लोग दोस्त, आप लोग भाई साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद।